तो स्वागत है आपका वॉइस के आज तीसरे लेक्चर में। आपने दो वीडियो में मैं आपको कुछ पहला वीडियो में बेसिक चीज़ बताया था, दूसरे में थोड़े स्पेशल केस थे। आज हम लोग तीसरे स्पेशल, ये लेक्चर 3 है और स्पेशल टॉपिक में मैं आपसे कुछ बातें बताने जा रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है आज हम लोग को। आज हम लोग थोड़ा लेट का यूज पढ़ेंगे और हु और डबल ऑब्जेक्ट। हु से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी, और कुछ प्रीपोजिशनल वर्ब हैं, इसमें से कुछ हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक। तो आपको 2 दिन वीडियो नहीं मिला होगा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि एक दिन मेरे पास थी जो आपका दूसरा जो लेक्चर अपलोड हुआ था उसमें मतलब पूरा डाटा ख़त्म हो गया था, तो अगला दिन का भी डाटा नहीं बचा था। क्योंकि जो भी वीडियो बनता है ना उसमें कम से कम 3 GB से ऊपर चला जाता है, 2 GB से ऊपर ही, और 2 GB मिलता है, तो अगर आधा जो बच जाता है तो दूसरा दिन का भी डाटा उसमें ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अभी देर न करते हुए मैं आपके मुद्दे की बात बताता हूँ, और ध्यान दीजिएगा ये तीसरा लेक्चर है। मैं कोशिश करता हूँ जितना टॉपिक है जिसमें क्लियर कर दूँ, और चौथा मैं क्वेश्चन बैंक से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करा दूंगा आपको, और मैं आपको वहाँ पर ट्रिक सिखाऊंगा, आप ट्रिक से वॉइस बना लेंगे। अब थोड़ा उम्मीद हम पे भरोसा कीजिएगा। अभी थोड़ा देखिए आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। चलिए लेट वाले क्वेश्चन को बनाना क्या है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होगा। लेट वाला जब भी आपसे वॉइस पूछेगा ना एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में रहेगा लेट प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब बनाएंगे कैसे, लेट प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होगा, उधर का जो ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, आपका ये सब्जेक्ट हो यहाँ क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। प्लस आपको इसमें एक्स्ट्रा में बी लगाना है हमेशा। ये इसको आप याद कर लीजिए, फार्मूला इसका पैसिव बनाने का। एक्टिव का रूप ऐसा रहेगा, पैसिव का रट जाइए, लेट लगा देना है, लेट को लेट रखना है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर चला आएगा, बी लगाना है, वर्ब का तीसरा रूप कर देना है, बाई लगाना है, जो यहाँ का रहेगा ये आ जाएगा। नोट इसमें देखिए नोट क्या है, थोड़ा पढ़ लीजिए नोट में क्या लिखा है, बिल्कुल ऐसा ही फेयर बना लीजिए अपना। नोट में याद रखिएगा लेट वाले जो सेंटेंस का हम पैसे बनाते समय जो ऑब्जेक्ट हमारा होगा उस सब्जेक्ट में नहीं बदलेगा। जैसे हम लोग ने यहाँ क्या पढ़ा था, जैसे हमारे यहाँ पर सीता था, कुछ होता था, जैसे ही सी था, तो किस में बदलता था, हर में। यू किस में आता था, यू तो नहीं बदलता था, लेकिन इसमें कुछ बदलेगा नहीं। लेट वाले क्वेश्चन में ये इधर नहीं बदलेगा, इधर वाला इधर नहीं बदलेगा। हो गया ना क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए कैसे। सपोज दैट एक क्वेश्चन है, लेट मी डू दिस वर्क, ठीक है। चलिए इसको मैं बोर्ड पर लिख के समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा वहाँ से आपको। चलिए ये रहा आपका एक्टिव वॉइस, आपने लेट देख लिया, आपको याद हो गया आपका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये मान लीजिए एक्टिव वॉइस में आपका क्वेश्चन है, इसको पैसिव में बदलना है। आपने फार्मूला क्या पढ़ा था पैसिव में, लेट को हम लोग लेट रखेंगे, ज्यों कहते हो, आपने लेट को लेट लिख दिया, ठीक है, आपका ये है। फिर आपको करना क्या है, आपका इधर का जो है ऑब्जेक्ट इधर आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, इसको इधर लाइए, तो आपका ये दिस वर्क इधर आ गया। बहुत कम एग्जांपल दूंगा क्योंकि जल्दी करना है, ठीक है ना। आपने क्या पढ़ा स्ट्रक्चर में अपने पढ़ा सब्जेक्ट हो गया, बी लगाइए, आप यहाँ पे लगाए बी। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब है क्या इसमें, डू है, वर्ब क्या है, डू का तीसरा रूप आपको याद होगा, डाउन होता है, क्या होता है, डाउन। फिर आपको क्या करना है, बाई। फिर आपको क्या करना है, मी। देखिए बाकी क्वेश्चन में मी हमारा इधर आई में बदलता था, किसमें, आई में। आप स्पेशल केस है, इसमें आप नहीं बदलेंगे, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया नोट्स पहले कि लेट जो है इसमें जो हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में नहीं बदलते हैं, ज्यों का त्यों लिखना है, आपका मी का मी रह जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या बना, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। किसमें, ये लेट वाला एकदम समझिए कि स्पेशल केस है, ठीक है ना। चलिए अगला स्पेशल केस दिखाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन देखिए जो 2017 में आपका 12th में पूछा गया है। मैं अब ऐसा वीडियो पढ़ा रहा हूँ आपको, मतलब ऐसा वॉइस सिखा रहा हूँ। आप क्लास अगर 6ठी से लेकर, मतलब अगर क्लास 6ठे के साथ रहें, या 7वीं 8वीं या 12th लेवल के हैं, 12th के लिए तो ये रामबान है। आपका वॉइस का एक भी मतलब सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिंगल बोल रहा हूँ, सिंगल नहीं छूटेगा। और आपका पैटर्न देखे होंगे 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ इस लेक्चर से, यानी सिर्फ वॉइस से। तो ये आप जो मेरा शुरू से वीडियो देखिए, मैं एक दिन में वीडियो नहीं बना पाता हूँ, थोड़ा भी समय कम मिलता है, संडे है तो समय बचा, देखिए अभी शाम का ही टाइम है तो बना रहा हूँ, नहीं तो इसे तो पढ़ाते ऑफलाइन ही कोचिंग रात तक चलती है, पूरा शाम हो जाता है। दिन भी छोटा वाला आप देख रहे होंगे, बहुत जल्दी संध्या हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमें पढ़ना क्या, इसको आप मान लीजिए एक क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव में, आपका पहचान के लिए मैं क्या बताया, इसका रूप कैसा होता है, लेट होता है, सब्जेक्ट V1 ही है, फिनिश V1 है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका समझ लीजिए कि आपका एक्टिव में है। पैसिव में कैसे बदलना है, आपको लेट का लेट रखना है, ठीक। आपने क्या पढ़ा, आपका जो ऑब्जेक्ट इधर आएगा, दिस वर्क आपका यहाँ पे आएगा, आपने दिस वर्क को इधर लाया, ठीक। अब इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, इस स्ट्रक्चर में बी लगाना है, एक्स्ट्रा में आपने बी लगा दिया। इसका नियम है, लेट वाला में जब भी क्वेश्चन मिलेगा इसमें बी लगाना ही, आपको पूरा याद रखिएगा स्ट्रक्चर इसका। आपने बी लगाया, फिर आपको V3 कर देना है, तो फिनिश है आपका ऑब्जेक्ट, ऐसे आपका वर्ब क्या है, फिनिश, इसका V3 फिनिश्ड होता है, फिनिश्ड।
आपको थोड़ा वर्ब का फॉर्म याद करेंगे आप। फिनिश्ड, आप क्या करना है, बाई, क्या लगा दिया आपने, बाई, आपने बाई लगाया। आपका ऑब्जेक्ट लाइए, आपका यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, अस। अस वी में नहीं बदलेगा, ध्यान देंगे ये स्पेशल केस है, यहाँ पे अस को अस ही लिखना है। बाकी में हम लोग इसको वी में बदलते थे, बाकी इसके पहले वाले क्वेश्चन में अब उसमें बदलता है, सिर्फ लेट में आपको नहीं करना है। चलिए दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं स्पेशल केस में आज। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पेशल केस में ये वाला, जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, एक मतलब देखिए हु वाला में, इसमें कुछ स्ट्रक्चर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। इसको बनाना क्या है आप याद रखिएगा, हु वाले जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको हम लोग, मैं आपको 3 स्टेप में सिखा रहा हूँ कैसे बनाना है, लेकिन आप एक ही स्टेप में समझिएगा कैसे बनाना है फाइनल। सिर्फ इसमें पढ़ लीजिए, आपको मेन केस क्या याद रखना है। जब भी हु वाला क्वेश्चन है ना, उसको पहले बाई हुम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाई हुम आपको शुरू में लिखना ही है, ठीक है। बाकी इस पर ध्यान मत दीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करना है। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो जो रेड कलर से लिखा गया है एक्टिव वॉइस के रूप में, हु हेल्प्ड मी। इसको कैसे बनाएंगे आप, तो देखिए मी आपका पहले किधर आएगा आपके हिसाब से, आप पहले से कैसे पढ़े वैसा ही बनाइए। आपका मी किधर आएगा, इधर आया, आपने लिख दिया मी यहाँ। मी किसमें बदलता है, आई में, आपने आई में बदल दिया। आपको चाहिए वर्ब, आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो ये आपका किसके रूप में है, हेल्प्ड है, यानी V2 है। तो V2 में आपने क्या सीखा है, वाज वेयर, तो आई में आप तो वही वेयर लगाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है, इसमें लगता क्या है, वाज है। लेकिन आपका ये क्वेश्चन क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो वाज आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, आपको वाज पहले लगाना पड़ेगा ना भाई, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन है। तो चलिए पहले वाज लगा लीजिए, पहले आपने क्या किया, वाज लगा दिया। आपका मी इधर आ गया आई के रूप में, आई में हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो आप यहाँ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में है, तो पहले आपने वाज लगा लिया। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं, हु है ना, तो बाई हुम पहले लगा दीजिए। जो अंत में बाई लगता था, इस क्वेश्चन में बाई हुम पहले लग जाएगा। तो इसको थोड़ा जगह कम है, इधर मैं लिखता हूँ, तो इधर बाई हुम, पहले आंख बंद करके पहले बाई हुम लगाइएगा, बाई हुम हो गया, बाई हुम आपने लगाया, बाई हुम। उसके बाद क्या किया आपने, आवाज़, आपके पास आवाज़ कहाँ से है पता चल गया। देखिए इसको थोड़ा देर बंद रखिए, इसको आवाज़ भी बंद रखिए। आपका मी इधर आएगा तो आई बदलेगा, आई बदलेगा, आई में क्या लगता है, आवाज़, तो पहले आप वाज ही लगा दीजिए क्योंकि आपका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, आपने वाज लगा लिया। बस इसको लिए जो आपको परेशान करता है ना, हु, ये परेशान करता है, तो बस इसको लेकर याद रखना है, हु वाले क्वेश्चन में बाई हुम होता है, आपने बाई हुम लिख दिया, बाई हुम वाज आई, हो गया ठीक। अब करना क्या है, जैसे आपने बनाया था इसमें क्या एक्स्ट्रा लगा ही दिया आपने, अब बाई इसको आपको लगाना नहीं, बाई तो पहले आपने लगा दिया। अब बस आपका करना क्या है, देखिए ये आपका वाई थी आई हो गया। अब जो आपका है V3 कर देना है, क्या करना है, V3, तो V3 क्या है आपका, हेल्प, तो हेल्प डे का V3 हेल्प डी होता है, ये तो V3 ऑलरेडी के रूप में है, हेल्प्ड विथ क्वेश्चन मार्क, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फिर एक बार और देखिए इसको, आपका मी था, मी यहाँ आया, आई बदला, आई में आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, आपने वाज लगाते हैं यहाँ पे। देखिए मैं इसको इसलिए 3 स्टेप में समझाने वाला था, ऐसे पहले आप ऐसे बनाते, आई वाज हेल्प्ड बाई हुम, ऐसे बनाते ना, लेकिन आपको हु था तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव था, पहले आप वाज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पहले बाई हुम लगाते हैं, फिर वैसे रहना दीजिए। तीसरा स्टेप में करना क्या था आपको, वही जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन था ऐसा हो गया, फिर वो आप बीच में वाज लगाते हैं, फाइनल आपका तीसरा स्टेप में आंसर आता है। लेकिन आप एक बार में समझिए, कोई इसमें भारी मुश्किल काम नहीं है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ, चलिए देखिए क्वेश्चन है कि हु टीच यू, तो आपका यू इधर आने वाला था, देखिए इसको बंद कीजिए, इसको से कोई मतलब नहीं है। आपका यू इधर आता ऑब्जेक्टिव रूप में, सब्जेक्टिव रूप में आ गया, यू में आप लगाते आर, आर पहले लगा दीजिएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, आप पहले लगा दिए। हु इसको छोड़ कर रखिएगा, चाहे इसके लिए पहले बाई हुम लिख दीजिएगा, हु के लिए बाई हुम, 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 आप दिमाग में सेट कीजिए। आपको एग्जाम में बनाना नहीं है क्वेश्चन, वहाँ तो बना हुआ मिलेगा आपको, सिर्फ आपको टिक करना है। वो तो मैं एक दिन का खेला है, मैं एक दिन वीडियो बनाया, उसमें आपका वॉइस में ऐसे ही यूँ ही चुटकी बजा के आप उसका क्लियर कर देंगे। लेकिन मैं थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ सिखाता हूँ कि आपको कोई बनाने के लिए बोले या किसी को भाई को पढ़ाना हो, अपने भाई को बताना हो, तो आप वहाँ से उसको समझा दें इस चीज़ को। एग्जाम पैसे पास करना है वो तो बाएं हाथ के खेल है, वहाँ तो मैं आपको एक एक ट्रिक से मैं करा दूंगा, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, मैं तो आपको ट्रिक से पढ़ा दूंगा यूँ ही कि आप ट्रिक से, मेरा छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे, आपका एग्जाम ऐसे ही क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन हमको थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़ना है, ठीक है। हमारा यू इधर आता, आर लगाया तो हमने आर पहले लगाया, हु को बाई हमने रख दिया, बस V3 करना है। टीच है ना, 5वां रूप है टॉट, कोई रूप हो टॉट, या मतलब टीच कोई रूप है, यहाँ पे हम V3 करेंगे, शुरू से बोलते आ रहा हूँ। और सारे कुछ क्वेश्चन इधर किए गए हैं, कर लीजिए। आप इस पर निर्भर मत रहिए, आप जाइए अपने करंट वाला बुक उठाइए, RK सिन्हा वाला, उसमें से बनाइए, जितने हु टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाए सबको बना दीजिए, रगड़ दीजिए, जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना मज़ा आएगा। और कोशिश कीजिए क्वेश्चन बैंक देखिए कितना पूछा गया ना, हु सबको बना दीजिए। वैसे तो मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, चलिए आपको पढ़ाता हूँ अब डबल ऑब्जेक्ट वाला।
जो टॉपिक हमारा अलग है तो डबल ऑब्जेक्टिव बन पड़ते हैं। डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट होंगे। अब तक तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एक ऑब्जेक्ट है तो उसको इधर लाते थे इधर आते, लेकिन क्वेश्चन में क्या होगा जब दो ऑब्जेक्ट होंगे, हम लोग किसको क्या करेंगे, थोड़ा कुछ पढ़ लीजिए, नोट्स में पढ़ा रहा हूँ आपको, इसको आप नोट कर लीजिएगा बिल्कुल हूबहू, और किसी को पढ़ा दीजिएगा आँख बंद करके। आप इसको लिख लीजिए और किसी को पढ़ा दीजिए, एक भी क्वेश्चन उसका गलत नहीं आएगा और आपको वो थैंक यू बोलेगा लड़का, क्योंकि हमने भी जिनसे सीखा है बहुत मज़ा आया, उनका पढ़ाई पसंद आया हमें, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको भी ये पसंद आएगा और आप ही ऐसे ही किसी को पढ़ा दीजिएगा। उतना किताब का थ्योरी रटवाने से कोई फायदा नहीं, बच्चा के पागल हो जाएगा थ्योरी रटते रहते। चलिए डबल ऑब्जेक्ट में कुछ पढ़ना है, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हमेशा डबल ऑब्जेक्ट आता है, ये आपको डाउट, बस इतना ही रट जाइए, इतना ही याद कर लीजिए, इतना ही में डबल ऑब्जेक्ट आएगा और किसी के साथ में डबल ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं। जैसे कहाँ आएगा, सेंड के साथ में डबल ऑब्जेक्ट आ सकता है, ऑफर के बाद में आ सकता है, टेल के रूप में आ सकता है, आस्क के साथ में आ सकता है, गिव के रूप में आ सकता है, टेक और गिव का मैं सबका भीतर भी लिख दिया हूँ, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सेंड का सेंट होता है, ऑफर का ऑफर्ड होता है, टेल का टोल्ड होता है, आस्क का आस्क्ड होता है, गिव का गिवन होता है, टेक का टेकन होता है, गिफ्ट का गिफ्ट होता है, बाई का बी, यहाँ यू कर लीजिएगा, बी यू या यू है ऐसे लिखा गया है, बी यू वाई, बाई का बॉट होता है और टीच का टॉट होता है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसे देखिए सी गिफ्टेड मी, तो आप ऐसे कैसे बनाते हैं, आपको इसको आप करते आई, इधर लाते मी को तो इधर आई में बदलता है, ठीक। यहाँ भी2 है गिफ्टेड, आप वाई लगाते, फिर क्या करते हैं, इसका भी3 गिफ्टेड हो गया, बाई लगाते, सी को हर में बदलते, ये आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए कोई डबल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन चेक कीजिए, चाहे ये वाला देखिए, सी गिफ्टेड ए वॉच, सी गिफ्टेड ए वॉच, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या है, इसको भी आप बनाते कैसे, ए वॉच इधर लाते, भी2 है वाई लगाते, गिफ्टेड बाई हर, कोई दिक्कत नहीं था आपको, बिल्कुल आप मज़े से बनाते, बिल्कुल बन जाता है। लेकिन यहाँ क्या करेंगे आप देखिए, सी गिफ्टेड मी ए वॉच, देखिए यहाँ मी भी ऑब्जेक्ट है और एक घड़ी भी ऑब्जेक्ट है। अब इसमें करना क्या आपको, देखिए मेथड इसमें 2 है, एक ऐसे ही बना सकते हैं, एक ऐसे बनाइए, जो आपको मज़ा आ जाए उसी से बनाइएगा, जो आपको पसंद आ जाए उसी, दोनों सही होते हैं। एक तो ऐसे इसको नियम है कि बना सकते हैं आप, आपका मी इधर है ना, देखिए मेन, अच्छा मैं आपसे बात बोलूँ, ए वॉच में और मी में कौन मेन ऑब्जेक्ट है, मेन कौन है, इसमें से बड़ा कौन लग रहा है आपको, जाहिर से बता, मी को कहेंगे, आई का रूप होता है मी, लेकिन घड़ी से कितना भी एक वॉच से ये तो अच्छा ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहले लाएंगे तो आई हो गया, आपने इसके लिए वॉच लगा दिया, इसको अपने भी3 किया और बच गया ना ये, इसको बीच में ही रख देना है, ये वॉच इसको कुछ करना नहीं है, बस बाई लगाइए, सी को हर में बदल दिए, कितना अच्छा है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए 2016 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है कि मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। आप क्या करते हैं, मी भी ऑब्जेक्ट है, ए स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है, आप ए स्टोरी के नहीं लाएंगे, मी बड़ा है तो मी को लाइए, अब आई में बदल गया, मी आके आई में बदल गया, भी2 है इसमें तो अपने वाज लगाया, फिर इधर भी3 के या टोल्ड तो वही होता है। अब इसको जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे लिख देना है, तब बाई लगाना है, बस इसी में, तब इसको लिख दीजिए, तब आप बाई लगाइए, अब इसको लाइए, मदर का मदर हो जाएगा, नो चेंज। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, वी ऑफर्ड, इसको आप कर लीजिएगा अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। अब टॉपिक नंबर 4 देख लेते हैं, 3 हमने टॉपिक दिया, देखिए टॉपिक में क्या है, इन्फिनाइट, इसमें कुछ इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, इन्फिनाइट जो होता है, इन्फिनिटिव में इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखो होता कैसे है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लें, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितना भी आपने देखा ना, जहाँ तक अभी पढ़ा दिया हूँ उतना ही से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इधर से 1-2 गिरते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन फिर पढ़ना जरूरी है, टॉपिक है तो पढ़ लेना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर इस यूँ होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, टू लगा होगा, भी1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा। बनाना कैसे है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, टू रखना है, बी स्टार लगा देना है, भी3 कर देना है, बाई ऑब्जेक्ट कर देना है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछेगा ही इज़ टू प्ले क्रिकेट, आगे ना इसके स्ट्रक्चर पर देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, बना दीजिए अपने आंसर पे, इसकी जो आपका फॉर्मूला है इसको याद कर लीजिएगा। सब्जेक्ट, तो इसको करना क्या है, देखिए बोला सब्जेक्ट करिए, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, क्रिकेट इधर है, इधर आएगा ना, सब्जेक्ट में आ गया, इसको क्रिकेट में तो आप आर नहीं लगा सकते हैं, क्रिकेट से तो आर लगाते हैं, लेकिन सिर्फ क्रिकेट है तो आपने इसको रखा, टू का टू किया आपने, सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना है, बी लगाना है, फिर भी3 कीजिए, प्ले का भी3 प्लेड हो गया, बाई लगाइए, ही बदलेगा ही में, कोई दिक्कत नहीं। इधर जो प्रॉब्लम था आपने इधर थोड़ा इसमें ध्यान देना था आपको, और लेट वाला में, ये तो नॉर्मल वाले क्वेश्चन है। चलिए टॉपिक नंबर 5 देखिए, प्रीपोजिशनल वर्ब में होता क्या है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये कैसे प्रीपोजिशनल कैसे पहचानेंगे आप, उसमें कुछ प्रीपोजिशन होगा, जैसे देखिए एट प्रीपोजिशन है, ही टॉट एट मी को इधर लाइए, आई में बदलेगा, इसमें आप भी2 है तो वाज लगाइए, सिर्फ आप देखिए मैं बताऊँ वो ट्रिक क्या सिखाने जाऊँगा आपको मैं,
बस आप इसको याद रखेंगे, ये टॉपिक याद कर लेंगे कि इसमें क्या लगता है आपका 80% क्वेश्चन तो आप मतलब पलक झपकते बनाएंगे, मतलब सेकंडों में, 2 सेकंड 3 सेकंड लगेगा। मैं एक वीडियो लाऊंगा देखिएगा, आपको 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने दूंगा एक वॉइस को डील करने में। आप कहीं भी पढ़ें, कैसा पढ़ें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको क्या सिखाऊंगा आप इस पर अभी थोड़ा हमको थैंक यू बोल के जाएंगे, क्योंकि हमने जी जिनसे सीखा है, मैंने उनको दिल से थैंक यू बोला है कि जिन्होंने पढ़ाया हमको, जिनसे हमने सीखा, बहुत मज़ा आया, उनका पढ़ाई बहुत पसंद आया मुझे। अब तक का सबसे बेटर मुझे लगा जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं भी पढ़ता हूँ तब आपको पढ़ाता हूँ, आप भी सीखेंगे तो किसी को सिखाएंगे। ऐसा कोई माँ के पेट से कोई मतलब कोई गुरु बन के पैदा नहीं होता है। जितने भी गुरु लोग हैं उनके भी कोई गुरु होंगे और वो लोग सीख के हम और हमारे गुरु बने होंगे। फिर हम लोग फ्यूचर में किसी का, मैं आज मानिए कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ, एक टीचर के रूप में हूँ, तो मेरा भी गुरु थे, मैं भी किन्हीं से शिक्षा लिया हूँ, ठीक है ना। लेकिन शिक्षा का माँ सरस्वती का रूप होता है, इसको हमें बढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास कोई गरीब बच्चा होगा घर के आसपास में, आप उसको फ्री में शिक्षा दीजिएगा, क्योंकि जितना बांटिएगा ना उतना बढ़ेगा। और माँ सरस्वती जितना आपके पास बढ़ेंगी उतना आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर कोई बोले कि दुनिया में बांटना क्या चाहिए, तो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी बांटने के लिए सिर्फ शिक्षा होती है। एक ऐसा ही मात्र धन है, एक ऐसा प्रेम है, जितना इसको बांटेंगे उतना बढ़ता है। अब बोलेंगे सर हम लोग पढ़ाते हैं तो पैसा क्यों लेते हैं? देखिए मेरा आज भी मेरा जो ऑफलाइन कोर्सेज चलता है, इसमें फीस जो मेरा है बहुत चीप रेट है। मतलब हर जगह से मैं बहुत कम पैसों में पढ़ाता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को मैं 100 रुपये में पढ़ाता हूँ, चाहे कोई मतलब कितना ही पढ़ाना पड़ जाए उनको बहुत अच्छे से। मतलब ये नहीं देखता हूँ कि 100 रुपये में जो कोई गरीब का बच्चा पढ़ जाता है। कोई बच्चे मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, पैसे भी आगे देते हैं, नहीं देते हैं, 3-3 महीने पर कभी एक बार दिए नहीं दिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ऊपर वाले की कृपा से मतलब घर परिवार चलना चाहिए। और कोई गरीब का बच्चा है तो पढ़ लेना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कोई गरीब है तो आप भेजिएगा, मैं उसको ज़रूर पढ़ाऊँगा और आप भी पढ़ाएंगे। कहीं भी अगर मेरे वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आपके पास थोड़ा नॉलेज है तो आप शिक्षा को बांटेंगे, क्योंकि माँ सरस्वती का यही नियम है कि जितना इसको बांटना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा, हाँ यही याद रखना, यही आपका बेस्ट एग्जाम फैक्टर होगा। मतलब इसी से मैं सारा क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसको। बस तो प्रीपोजिशन में मैं आपको बता रहा था, इधर आपका मी आता था, इधर आई होता। जो भी इसमें क्वेश्चन आप इसको लिखेंगे जरूर भाई, बिल्कुल ऐसा ही नोट्स बना लीजिएगा। और मेरे देखिए मैं जैसे छोटा सा नोट्स बनाया हूँ, आप थोड़ा लंबा बनाइएगा। कैसे कीजिएगा? अब जैसे आपने एक क्वेश्चन सीखा, आप बहुत सारा क्वेश्चन को इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ा मैं पहले स्लाइड जला लूँ, चलिए आपको दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा है, ठीक है ना। इन सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ देखिए बिंग क्यों लगा है? V4 होगा जरूर। देखिए यहाँ एक्टिंग है ना, इसीलिए बिंग लगा है। ये आप पहले से पढ़ चुके हैं, आपके लिए कोई इसमें नया नहीं है। अब लाइए मैं टॉपिक दूसरा दिखा। देखिए अब स्पेशल टॉपिक है कि आपका कुछ गायब हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट ही गायब हो जाएगा। इसको हम लोग सब्जेक्ट ओमिट भी बोलते हैं, ओमिट, सब्जेक्ट ओमिट, गायब ही कर देंगे उसको। उस बाई भी गायब हो जाएगा, सब्जेक्ट गायब हो जाएगा, बाई गायब हो जाएगा। कैसे कैसे ये सारे जो है कुछ पढ़ने हैं। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे ऐसा पूछा जाए तो सब्जेक्ट ओमिट में देखिए इसमें सब्जेक्ट ही गायब कर देंगे। जैसे कि ही हेल्प्ड मी, एक्टिव वॉइस में है। पैसिव कैसे बनाएंगे? आपका आई इधर आया, आपने आवाज़ लगाया, ठीक है ना। V3 यहाँ आवाज़ लगाया, क्यों? V2 था, आपने इसका V3 लिख दिया। बाई ही का क्या करते थे? हिम। आपका क्वेश्चन सही होता था। लेकिन एक इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, पीपुल हेल्प्ड मी, तो यहाँ मी को आपने लाया वाई में, आई में, आपने वाई लगा दिया। अब बिल्कुल सही बनाया, फिर भी आप गलत खा जाएंगे। हेल्प्ड बाई पीपुल का आपने पीपुल कर दिया, क्वेश्चन हो गया गलत। क्यों? मतलब इसका हिंदी थोड़ा जानिए। बोल रहा है कि मतलब किसी ने, मतलब लोगों ने मेरी मदद की। कोई बोल रहा है पीपुल हेल्प मी, मतलब लोगों ने मेरी मदद की, तो जाहिर से देखिए और कोई बात सच साबित हो। जैसे मैं कुछ बातें बता दूँ, जैसे कि अपराधी कौन पकड़ेगा? पुलिस पकड़ेगा। सजा कोर्ट में कौन देगा? जज देगा। डॉक्टर, किसी का ऑपरेशन कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। खेती कौन करेगा? किसान करेगा। तो ये सब फिक्स चीज़ें हैं। पूरा इनका मतलब जो चीज़ें फिक्स होता है तो ये गायब कर देते हैं। कौन को? देखिए तो आपका पीपुल गायब हो गया। मैं देखिए तो ये आपका ये सही हो गया, ये वाला सही है। आपने देखिए पीपुल का अपने इधर आपका क्या था? मी, तो आपने आई लाया, वाइज कर दिया, हेल्प किया। आपको कुछ नहीं, बाई ने लगाना है ना पीपुल, दोनों नहीं लगाना है। लेकिन आप बोलेंगे सर कुछ बताइए हमको क्यों, कैसे पहचानेंगे? तो आपके लिए मैं कुछ लिख दिया हूँ, इतना ही कर लीजिए। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नोट सब्जेक्ट में ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो पैसे बनाते समय हम नहीं लिखते हैं। कैसे? पीपुल, समवन, एनीवन, समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, नॉन एथिनॉन, ठीक है ना। एट नॉन पुलिस, कैच, पुलिस मतलब कैच द अरेस्ट, खाली पुलिस याद रखिए। पुलिस, डॉक्टर, रबर, किडनैप। अरे किडनैप कौन करता है? डॉक्टर, डाकू ही करता है। लूट कौन करता है? डाकू ही करता है, ठीक है ना।
तो इस सारे जो कुछ है इतना ही याद करना है। ये लोग कभी इसको पैसिव बनाते समय गायब कर देते हैं, उसको लिखना ना बाई लगता है ना ये याद रहेगा। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी पेन चुराई है। मतलब आप कक्षा में बैठे हैं, जरूर है कि किसी मान लीजिए 10 लड़के हैं तो कोई ना कोई इसमें से ना चुराया होगा, तो ये फिक्स है, तो इसको फिक्स है तो इसको हम नहीं लिखेंगे इधर। तो क्या कर दिएगा, माई पेन हैज़ का ग्रुप हैज आता है, बिन लगता है में, हैज प्लस भी में क्या लगता है बिन। अब बिन लगाइए देखिए BEEN, ठीक है ना। स्टोलन बाई मी बाई समवन आप नहीं लिखेंगे, बाई समवन कुछ नहीं करना है, जितने ये वर्ड हैं इसमें गायब हो जाते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन है देखिए 2015 में पूछा गया है, इसमें से क्वेश्चन गारंटी एक रहेगा। देखिए ये भी 2017 में पूछा, द पुलिस कैच द थीप। अरे भाई चोर को तो पुलिस से पकड़ेगा ना, तो द थीप इधर लाया, आपने आवाज लगा दिया, इसके अनुसार से V2 है, तो अपने कैच का भीतरी कर दिया कैच। अब बाकी इसको आप द पुलिस नहीं लिखेंगे क्योंकि बाई भी नहीं लगाएंगे। हो गया क्लियर। चलिए कुछ और है देख लेते हैं। रिप्लेस ऑफ बाई, अब बाई को वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। कुछ नोट्स पढ़ लीजिए इसका थोड़ा सा। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ पैसिव में वॉइस में हम प्रीपोजिशन के रूप में बाई यूज नहीं करेंगे, बल्कि बाई के जगह पर कोई दूसरा प्रीपोजिशन लगाएंगे। कहाँ कहाँ भाई, एक तो देखिए नो के साथ याद कीजिए, नो मैरी मी ऐसी ऑब्लाइज, नो मैरी ऑब्लाइज, इसी को आप ऑब्लिज इसको याद रखेंगे। तो नो का भीतर नॉन होता है, मैरी के मैरिड होता है, ऑब्लाइज्ड होता है, ठीक है ना। इसके बदले में आप क्या लगाएंगे, जहाँ भी 3 होगा ना उसके बदले में बाई नहीं लगेगा, 2 लगेगा। क्या लगेगा 2। एक क्वेश्चन करते हैं, आई नो हिम, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ भाई। तो ही का आपने ही किया, वर्ब यहाँ थी भी1 है तो आपने इजे लगा लिया। नो का तीसरा कर दिया। बाई मी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, बाई मी, लेकिन आप बाई नहीं लगाएंगे। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, यहाँ प्रीपोजिशन लगता है, आप 2 लगाएंगे। ओके, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होगा आपके ख्याल से। आप बनाइए, किसी को पढ़ा दीजिएगा, बोलिए मैं आओ तुमको वॉइस पढ़ा देता हूँ। कोई क्लास का बच्चा हो, 10वीं का हो, 10वीं का छात्र हो, या आप पहले तो सीख ले। अगर कोई बच्चा, अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। जरूर आपके शेयर से किसी न किसी को लाभ हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कहाँ कहाँ। अब देखिए यहाँ प्रीपोजिशन में ऐट लगाएंगे, जैसे कहाँ कहाँ पे, सरप्राइज पे, शॉक पे, एस्टोनिश पे, अमेज पे, स्टैंड लाइट पे। ये सब का मतलब एक जैसा होता है। सरप्राइज मतलब भी अचानक होता है, शॉक मतलब भी अचंभित होता है, एस्टोनिश मतलब भी अचंभित होता है, अमेजिंग इसमें मतलब ऐसा ही। ये सब सिमिलर वर्ड हैं, इनके सही भीतर इधर लिख दिया हूँ। और इनमें लगेगा क्या, बाई नहीं लगेगा, बाई की जगह पे ऐट लगेगा, बाई रिप्लेस कर देंगे हम लोग। टॉपिक क्लियर हुआ। आज के वीडियो में साथ दीजिए, मैं इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। आप सिर्फ इसको समझ नोट्स बनाते जाइएगा, समझते जाइएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी में है और जल्दी में होना चाहिए आपको। जनवरी आ गया, हाँ, जिसको भाई थोड़ा बेसिक पढ़ना है, मैं देखिएगा ज़बरदस्त इंग्लिश पढ़ाऊंगा आपको। थोड़ा समय दीजिए हमको, ये बैच बीत जाने दीजिए, एग्जाम हो जाने दीजिए। एग्जाम के बाद से हम लोग पूरा 0 से बैच, ये भी 0 से कम नहीं है, 0 to हीरो बैच है ये भी। लेकिन ये ऐसा बैच है कि आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, आपका नॉलेज भी हो जाएगा। लेकिन हम लोग थोड़ा मस्ती में पढ़ेंगे, एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे एग्जाम के बाद से। उसमें कुछ नए बच्चे होंगे, आप भी दोबारा पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। पूरा मैं 0 एकदम धीरे धीरे पढ़ाऊँगा वहाँ पर। चलिए एक यहाँ पे भी सेटिस्फाई पे, एनॉय पे, प्लीज़ पे, इसमें भी हम लोग बाई नहीं लगा के विथ लगा देंगे, ठीक है ना। ठीक है, कोई इस एग्जाम्पल नहीं दिया हूँ, अगर आए तो मतलब आपका पूरा एग्जाम ऐसे क्वेश्चन इसमें से कम आते हैं, लेकिन मैं लिख दिया हूँ और ज़रूरत पड़ेगा तो बताऊँगा आपको। इंटरेस्ट में, इंक्लूड में, कंटेंट में, इन सब में आप नहीं लगे। एग्जाम्पल इधर कराऊँगा, पहले मैं थ्योरी लिखवा देता हूँ। देखिए टायर में, फायर में, मेक में, इन तीनों में ऑफ लगता है, बाई नहीं लगता है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ, या वीडियो को पीछे करके लिख लीजिएगा। वैसे भी तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलने वाला है, लाइव तो हम लोग आ नहीं सकते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। एक देखिए, एक एग्जांपल है, आई कैन नॉट प्लीज हिम। एक्टिव वॉइस में है, पैसिव में कैसे बनाएंगे, ही का आपने ही किया, हिम का आपने ही में बदल दिया, कैन नॉट को कनेक्ट किया, आपने एक्स्ट्रा में बी लगाया, क्यों, क्योंकि आपका मोडाल है। कैन, कोड में, माइट क्या है, मोडाल है, बी लगाएंगे आप। प्लीज़ का तीसरा प्लीज हुआ। आप देखिए इसमें अपने मैं बताया हूँ कि प्लीज़ में क्या लगाते हैं, विथ लगता है। प्लीज़ में क्या लगता है, विथ। इधर पलट के देख लीजिएगा, तो अपने बाई नहीं लगाया, विथ मी, बस सिर्फ बाई नहीं लगाना इसमें। इन सब जितना मैं कॉन्सेप्ट है इसमें नहीं लगता है। एक देखिए, दिस बोतल कंटेन मिल्क, बोतल में क्या है, दूध है भाई, तो इसको अपने क्या किया, मिल्क इज कंटेंड इन दिस बोतल, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखिए, आई नो हिम, एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, आई नो हिम, तब कैसे करेंगे, ही इज़ नोन टू मी। बाई मी मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। चलिए कुछ कमांड है, इसको कर लेते हैं। आप साथ दे दिया, आपका लगभग ख़त्म हो गया, थोड़ा सा और बचा है। ये अंतिम टॉपिक चल रहा है। टॉपिक कमांड देखिए, कमांड में क्या होता है, ऑर्डर दिया जाएगा, एडवाइस दिया जाएगा, रिक्वेस्ट होगा, चाहे फॉरवर्डिंग होगा, ठीक है ना। इन सब चीज़ों में आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर पहले चलिए, पहले ऑर्डर का देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा। बहुत ही एक्टिव में वर्ब 1 होगा, पैसिव में क्या होगा, लेट लग जाएगा,
ऑर्डर में वर्ब वन से चालू होगा। पैसिव में आप कैसे बनाएंगे, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वीपी, ये आपका क्वेश्चन आंसर है इसका। ऑर्डर में कुछ ऑर्डर मतलब क्या होता है, आपको आदेश दिया जाएगा तो उसको बनाना कैसे होगा, लेट सब्जेक्ट बी और B3 के रूप में। जैसे क्वेश्चन है ओपन द बॉक्स, इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई बॉक्स को खोलो, ऑर्डर दिया गया, आप बनाइए बॉक्स को। पहले आपको मैं क्या बताया, ऑर्डर में क्या लगता है, पहले लेट, आपने लगा लेट द बॉक्स लिख दिया आपने, आपको क्या लगाना है, बी लगाना है, आपने बी लगाया, फिर B3 कर देना है। ओपन का ओपनड, बाई फाई कुछ नहीं लगेगा इसमें, ठीक है ना। अब चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, लिफ्ट द बैग, मतलब मेरा बैग उठाने में मदद करोगे, ये भी क्या है, ऑर्डर है। जब मेरा थोड़ा बैग उठा दोगे तो बैग आपने क्या लगा, लिफ्ट लगा, लेट लगा, लेट द बैग बी लिफ्टेड। कितना मजा आ रहा है। एडवाइस, किसी को सलाह देना हो तो इसका पैसिव में क्या होगा आंसर, सब्जेक्ट प्लस हमेशा शुड लग जाएगा, शुड बी प्लस B3 याद रखेंगे। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो अब क्या करेंगे भाई, तो इसको क्या है, सलाह दी जा रहा है। कोई बोले ना भाई गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है ना, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद कर दो, करनी चाहिए, तो इसमें आप शुड लगाएंगे। पहले आपको पुअर का पुअर किए, तो पुअर को आप ऐसे नहीं लगा सकते हैं, बहुत गरीब होते हैं तो उसमें द लगेगा, द पुअर शुड बी। अब क्या करना है, हेल्प का B3 क्या होता है, हेल्प होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, आपने क्या किया, एक्सरसाइज देखिए दोनों क्या है आपका, ये तो नियमित है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, एक्सरसाइज शुड बी टेकन रेगुलरली, ठीक है ना। टेक का B3 क्या होता है, टेकन, और रेगुलरली क्या है आपका, तो ये ऑब्जेक्ट है। रिक्वेस्ट, किसी से मतलब आग्रह करना हो तो पैसिव बनाते समय क्या लिखा गया है, रिक्वेस्ट। पैसिव बनाते समय हम काइंडली या डू नॉट नहीं लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन है यू सब्जेक्ट प्लस यू आर रिक्वेस्ट वर्ब, ये आपका बनाने का नहीं है, स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू B1। एक क्वेश्चन देख लीजिए इस पर भी, प्लीज़ डू मी ए फेवर, मेरे फेवर में भाई कुछ करो, ठीक है ना। तो क्या किया आपने, इसको कैसे बनाना है, इसको हमेशा ऐसा ही बनेगा। क्वेश्चन क्या है इसमें, मेरे फेवर में कुछ करो, ये क्या है इसमें, रिक्वेस्ट है, किसी हम लोग आग्रह कर रहे हैं, तो इसका हमेशा ऐसा ही बनता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू बी फेवर, ऐसे बना दिया। फॉरबिडिंग वाला थोड़ा देख लीजिए, अंतिम लेक्चर आपका बच गया। फॉरबिडिंग में निगेटिव कमांड, इसको फॉरबिडिंग को निगेटिव कमांड भी बोलते हैं। जैसे यू आर फॉरबिडिंग टू ऐसा रहेगा, इसको बनाएंगे कैसे, यू आर नॉट ऐसे करके। जैसे क्वेश्चन है डोंट टच द वायर, वायर को मत छुओ, तार को मत छुओ भाई, तो कैसे बनाएंगे आप, ऐसे बनाना है इसके रूप में, यू आर नॉट ऐसे बना सकते हैं, यू आर फॉरबिडिंग, या नॉट के लिए क्या लगाना है, फॉरबिडिंग टू टच द वायर, आपने बना दिया। देखिए वायर को आपने क्या किया है, इसको ऐसे ही बनाना है, यू आर फॉरबिडिंग, ये स्ट्रक्चर है, इसको आप याद रखिए, यू आर फॉरबिडिंग टू वर्ब वन, तो यू आर फॉरबिडिंग टू, यहाँ टच कोई भी रूप हो, यहाँ आपको V1 नहीं लिखना है, टच क्या नहीं छूना है भाई, द वायर, ठीक है। एक भी ऐसे ही बना सकते हैं, इसे यू आर सेड टू टच वायर। आपको ये पसंद है तो देखिए, आपको पसंद है तो इससे बना लीजिए या इससे बना लीजिए, दोनों आपका सही है। एक क्वेश्चन 2014 में पूछा गया इससे कि 12th में, प्लीज़ हेल्प मी, तब क्या करेगा, मी आपका इधर आएगा, लेकिन क्या है, रिक्वेस्ट है तो क्या करेंगे आप, यू आर लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। यहाँ कुछ MCQ प्रैक्टिस है, इसको मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, और आपको ज़बरदस्त ऐसा मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा वहाँ पे कि आपको मज़ा आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब वीडियो को मेरा पसंद आता होगा तो इसको जरूर से आप लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे। सब्सक्राइबर ज़रूरत है, लाइक करना है ना करना आपका फ्री है, लेकिन फ्री में आपको कुछ करना है तो कर दीजिएगा, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो थोड़ी सी मतलब आपको जो फ्री में कुछ देने के लिए आपके पास है तो आप दे दीजिएगा। आपसे मैं कुछ तो धन दौलत नहीं मांगता हूँ, आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, जो आपको देना चाहिए प्यार से। मैं आपसे दुश्मनी नहीं मांगता हूँ, आपका थोड़ा सा हमको छोटा सा प्यार चाहिए, जो प्यार आपका मेरे लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पुराने ज़रूरी हैं, जिसमें आपका सहयोग बहुत चाहिए। धन्यवाद। माँ सरस्वती का प्यार पे बना रहे, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति हों, ये मेरी उनसे दुआ है, उनसे आग्रह है, और मेरा भी प्यार और आशीर्वाद आपके साथ है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, घर का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें, स्कूल का नाम रोशन करें, अपने गुरु का नाम रोशन करें। कहीं ना कहीं आपसे मेरे वीडियो से आपको फ़ायदा होगा तो थोड़ा मेरा भी नाम उसमें जुड़ेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, लव यू सो मच।